नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी भाई बहनों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इतिहास के। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, मैं उन सवालों को आपको करवाना चाहता हूँ। ये टेस्ट सीरीज की तरह इसको समझिएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए GIC 2010 में ये आया हुआ है। GIC 2010 में ये आया हुआ है। तो ऐसे कुछ सवाल मैं आपसे करवाऊँगा, और जो UPPSC ही करवाई है जिन सवालों को, वही सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। सही बात है, बिल्कुल गैर आर्य थी। क्योंकि पूछ रहा है क्यों गैर आर्य थी, तो इसका 4 विकल्प दिया हुआ है। इनमें से इन विकल्पों में से आपको ये बताना है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो गैर आर्य थी क्योंकि पहला ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी, दूसरा ऑप्शन है उसकी अपनी लिपि थी, तीसरा ऑप्शन है उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, और चौथा ऑप्शन है उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इस क्वेश्चन का आंसर साथियों यही होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता? नगरीय सभ्यता थी, इसलिए ये गैर आर्य थी। और आर्य वाली जो सभ्यता थी, आर्यों की, वो नगरीय सभ्यता नहीं थी। उसको ग्रामीण सभ्यता, देहाती सभ्यता माना जाता है, और इसको जो है नगरीय सभ्यता माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो यही ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये लिखा हुआ है, देखिए, आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। फिर अगला चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? कि आर्यों से पूर्व यानी कि जब आर्य आए उसके पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो चुका था। तो ऐसा क्यों माना जाता है? क्या कारक है? तो पहला ऑप्शन है लिपि का, दूसरा है नगर नियोजन का, तीसरा है तांबा का, और चौथा है मृदभांड का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मृदभांड है यही सही होगा। UPPCS 1990 में ये पूछा गया था। तो आपका भी पेपर UPPCS ही करवाएगा, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आप देखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा जाता है उसका मुख्य कारक यही था कि मृदभांड पाए गए थे। मृदभांड पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी जो संस्कृत थी वह वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, बिल्कुल भिन्न थी। क्योंकि पूछ रहा है क्योंकि, क्वेश्चन वही है, अलग अलग रूप में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, दूसरा है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, तीसरा है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि छठवां क्वेश्चन का आंसर होगा कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं तो थी ही, इसके पास अपनी चित्रलेखीय लिपि भी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। लोहा का अभाव था सिंधु घाटी सभ्यता में, और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये भी सही है, तीसरा वाला भी। इसके पास चित्रलिखित लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं भी थी, ये भी सही है। तो इस तरह से आपका तीनों सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर भी वही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगले पे चलते हैं, अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पूछ रहा है कि शिलालेख है, कि पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख है, कि पुरातात्विक खुदाई है, कि उपर्युक्त सभी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो प्राचीन सभ्यता थी ना हड़प्पा की, वो पुरातात्विक खुदाई से पता चली, पुरातात्विक खुदाई से ही पता चला हड़प्पा संस्कृति। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरातात्विक खुदाई से ही पता चला कि हड़प्पा नाम की कोई संस्कृति भी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है 8वां। कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता के बारे में पूछ रहा है। इन चारों में से एक विशेषता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उस पर कौन प्रकाश डाल रहा है, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता कौन है? शिलालेख बिल्कुल नहीं है, अभी हमने आपको बताया कि पुरातात्विक खुदाई थी, तो सी भी बिल्कुल नहीं है, मुहर भी, धार्मिक ग्रंथ भी नहीं है, ये पुरातात्विक संबंधी खुदाई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पता चली? ये इसको पुरातात्विक खुदाई के द्वारा इसको पता लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को, उनकी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई, यानी कि वहाँ क्या क्या पाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों, बर्तन भी पाया गया था, जेवर भी पाया गया था, हथियार पाया गया था और औजार पाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? पूछने का आशय यही है इसका कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, दूसरा है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, तीसरा है वैदिक संहिताओं में और चौथा है चांदी के आहत सिक्कों में। ये भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? जो सबसे पहले प्राचीन में साक्ष्य मिला भारत में चांदी की उपलब्धता के लिए वो कौन सा है पूछ रहा है। तो हड़प्पा संस्कृति ही ऐसा जो है साक्ष्य है, यहाँ से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? तो आप कहेंगे हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है साथियों, तो अगला प्रश्न है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लाल रंग है, लाल रंग हड़प्पा संस्कृति में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का जो है उपयोग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नीला हरा बिल्कुल मत लगाइएगा, ये सब बिल्कुल मत लगाइएगा, लाल रंग ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर लाल रंग ही मिला था। तो अगला प्रश्न है, देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं साथियों, और आपसे ये निवेदन है कि हमारा चैनल जिन भाई बहनों ने शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में दूर दूर तक शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं और पढ़ें। तो 13वां पूछा गया है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यन से माना जाता है। पूर्व आर्यों मतलब आर्यों के पूर्व से, आर्यों के पूर्व की सभ्यता यही है सिंधु घाटी सभ्यता। आर्यों के पूर्व की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। कभी पूछेगा तो बता देना कि आर्यों के पूर्व की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से माना जाता है, मतलब आर्यों के पूर्व से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लिखा भी हुआ है कि सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त हुआ है। मात्र देवी की मूर्तियां, ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला था। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ये पूछा है नहीं हुआ था, तो आपको ये बताना रहेगा कि कौन सा नहीं हुआ था। इनमें से तीनों का हुआ था, लेकिन एक ऐसा है जिसका नहीं हुआ था। हाथी का भी हुआ था, गैंडा का भी था, उस समय पाया गया था मोहरों पर इन सब का निशान, इन सब की चित्र, लेकिन गाय का नहीं मिला था। तो आप ध्यान में रखिएगा, गाय बिल्कुल मत लगाइएगा। जब भी पूछा जाएगा कि किसका हुआ था तो गाय ना लगाइएगा, और ये पूछा जाएगा कि किसका चित्रण नहीं मिला था तो गाय लगाइएगा, क्योंकि गाय का चित्रण नहीं मिला था। मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में नहीं मिला था गाय का चित्रण। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका किसका मिला था? देखिए, हाथी का मिला था, गैंडा का मिला था, बाघ का मिला, हिरण का मिला, भेड़ा का मिला। इनका
जो है आदि का अंकन मिलता है, लेकिन गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का कोई महत्व नहीं था, इसका नामो निशान नहीं था। तो आगे चलते हैं। ये कह रहा है सुमेलित कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपके जीआईसी में। देखिए, लोथल जुता हुआ खेत कहाँ पाया गया? कालीबंगा में। क्या गोदीबाड़ा था? धौलावीरा में। क्या पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति पाई गई है? क्या बनावली में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है? तो ये आपको सही सुमेलित करना है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि जो लोथल है ये एक गोदीबाड़ा है, लोथल, इसलिए एक का 3 सही हो जाएगा। और जो कालीबंगा है ये जुता हुआ खेत है, कालीबंगा में जुता हुआ खेत पाया गया था। तो इस तरह से पहला का दूसरा और दूसरा का पहला, अगर आप 2 ही जानते हैं तो लगा ले जाएंगे, पहला का दूसरा और दूसरा का पहला, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धौलावीरा, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार वाले 10 चिन्हों को शिलालेख पाए गए थे धौलावीरा में। बनावली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। बनावली से आप हल याद रखिए, बनावली में भी लास्ट में ला आता है और हल में लास्ट में ला आता है। तो इस तरह से बनावली से आप हल याद रखिए तो आपको याद हो जाएगा। धौलावीरा, धौलावीरा में आप सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। ठीक, कालीबंगा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत। लोथल तो एक गोदीबाड़ा था, बहुत ही मशहूर है। तो आगे चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। देखिए, पहला क्वेश्चन है अगले पेज का, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अभी हमने आपको बताया कि कालीबंगा जुता हुआ खेत, कालीबंगा में जुता हुआ खेत की जो है खोज की गई। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस यूपीपीएससी द्वारा करवाए हुए हैं और अपने ही परीक्षा यानी कि पीसीएस की परीक्षा में कई बार आए हैं, और आपकी परीक्षा भी यूपीपीएससी ही करवा रही है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये देखिए, फिर सुमेलित करने के लिए कहा गया है। अब इसको देख लीजिए, हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा, पैठन। अब इसके सामने जो लिखा हुआ है देखिए, कह रहा है सुमेलित कीजिए। तो ये सुमेलित नहीं है, ये इसको आपको सुमेलित करना है। पूछ रहा है हड़प्पा क्या गोदावरी नदी के किनारे था? हस्तिनापुर क्या रावी नदी के किनारे था? नागार्जुनकोंडा क्या गंगा नदी के किनारे था? और पैठन क्या कृष्णा नदी के किनारे था? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। इसको एक बार हटा दें ताकि निशान लगाने में आसानी रहे। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था। ठीक है साथियों, और हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे था। इसको मैंने किया हुआ है इसलिए आपको टिक दिखाई दे रहा होगा। नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी के किनारे था और पैठन जो था वो गोदावरी नदी के किनारे था। इस तरह से आपका ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, यानी कि 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, ये ऑप्शन बिल्कुल सही। इसी तरह के सेम इसी प्रकृति के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लिखा हुआ है हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी, पैठन गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है साथियों, फिर सुमेलित करने के लिए कह रहा है, सुमेलित करने के लिए कह रहा है। हड़प्पा लिखा हुआ है इधर, अभी आपने देखा हड़प्पा कहाँ? रावी नदी के किनारे, ये रावी नदी, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। ये इधर जो है ये हड़प्पा जो है ये हड़प्पा इधर भोगवा लिखा है और बाकी और 3 उधर ऊपर हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हड़प्पा भोगवा लिखा है, उधर कालीबंगा, घग्गर लिखा है, लोथल, रावी लिखा है, रोपड़, सतलज लिखा है। तो हड़प्पा आप यहाँ अगर हड़प्पा लिख दें हम, हड़प्पा देखिए हड़प्पा मैंने लिखा, उधर लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ हड़प्पा लिख दिया। हड़प्पा इधर भोगवा लिखा हुआ है, भोगवा। अब यही आपको सुमेलित करना है। तो आप सभी लोग, अभी हमने आपको बताया कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और जो कालीबंगा है साथियों, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। ये तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपका ए है, ये मान लीजिए अगर ये ए है
तो ए का 3 हो गया और बी का 2 हो गया। तो इसमें देख लीजिए ए का 3 और बी का 2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से सेम क्वेश्चन खंड शिक्षा अधिकारी में भी पूछे गए थे। खंड शिक्षा अधिकारी में भी पूछे गए थे। मैंने पेपर दिया था खंड शिक्षा अधिकारी का। तो उसमें भी सेम ऐसे सुमेलित करने वाले कठिन क्वेश्चन, और एक प्रकार का और क्वेश्चन होता है, वो स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है, वो भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो इसका ये देखिए लिखा भी, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी और लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी। तो आगे चलते हैं। सायंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो का नाम याद रखिए। माँ से महान स्नानागार और माँ से मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था महान स्नानागार, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। विशाल स्नानागार, अब चाहे विशाल स्नानागार कहिए चाहे महान स्नानागार कहिए, मोहनजोदड़ो ही इसका उत्तर आप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। यूपी पीएससी ही पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका पेपर भी यूपी पीएससी ही करवा रहा है। फिर पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, ये तो बिल्कुल सही है सिंधु सभ्यता में। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में, ये भी सही है। बाकी अगले पेज पे है तो वहाँ चलते हैं। पूछ रहा है कौन सही नहीं है ना, यही पूछ रहा है। तो हम दो उधर के सही थे, उधर के दो सही थे। इधर का जो मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये बिल्कुल सही। अभी आपने कहा कि हड़प्पा चुना भी था, हमने बताया था आपको कि हड़प्पा सभ्यता में माता देवी की मूर्ति पाई गई थी, इसका मतलब वहाँ पूजा होती थी। चौथा है लोग लोहे से परिचित थे। आप सभी लोग जानते हैं कि लोहे से परिचित हड़प्पा सभ्यता में कोई नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस नाम से, किस तरह से जानी जाती है, इसका विशेषता इसकी क्या है? अपने नगर नियोजन के लिए। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नहीं, इसमें जो है तो 2-3 सही होगा ना। हाँ, फिर से देख लेते हैं क्योंकि हमने पूरा ऑप्शन पढ़ा ही नहीं। पहला है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, और तीसरा है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, और चौथा है उद्योगों के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि अपने नगर नियोजन के लिए तो बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा तो वहाँ था ही, ये भी सही है, यानी पहला दूसरा सही हो गया। कृषि संबंधी कार्य के लिए ये भी सही है, कृषि की जाती थी वहाँ। चौथा अपने उद्योगों के लिए, वहाँ उद्योग भी था क्योंकि वो एक नगर सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। तो ये चार के चारों सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका मतलब 3 सुमेलित है, एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो पहला है देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सुमेलित है। लोथल गुजरात, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। कालीबंगा जो है खैर रोपड़ देखिए पंजाब, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमने कालीबंगा तुरंत हरियाणा देखा, तुरंत रुक गए थे हम। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, इसीलिए ये बिल्कुल गलत है और यही सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यही पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, इसलिए यही सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कालीबंगा, देखिए राजस्थान में है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पीसीएस में या यूपी पीएससी जो भी क्वेश्चन करवाता है, सेम यही उसका तरीका है पूछने का। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सुमेलित है। बनावली हरियाणा में ये भी बिल्कुल सुमेलित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में। राखी गढ़ी वाला गलत है बिल्कुल, क्योंकि राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है। बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वही पूछ रहा कि कौन सही नहीं है। देखिए तो यही सही नहीं है, राखी गढ़ी हरियाणा में है। देखिए
फिर अगला कह रहा है सुमेलित कीजिए। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं साथियों। यूपीपीएससी का तरीका ही यही है, यही तरीका उसने शुरू से अपनाया हुआ है। अभी जल्दी से, पहले तो वन लाइनर पूछता था, लेकिन अभी जल्दी उसने अपना चेंज कर दिया है पूछने का तरीका। फिर इसको सुमेलित करना है। मांडा कहाँ है, दायमाबाद कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है और राखीगढ़ी कहाँ है। तो आप सभी लोग जानते हैं राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसको लाइन को हटा दें, नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। और राखीगढ़ी हो गया हरियाणा में। कूट से मिलान करना है, तो चौथे का दूसरा देखिए कहाँ पे है, ये इसमें, यानी कि ए का 3 और बी का 4। मांडा जम्मू कश्मीर में है और दायमाबाद महाराष्ट्र में है और कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक, और हमने कहा राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो इस तरह से 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में उपस्थित है। कौन सिंध में उपस्थित है। हड़प्पा के कई स्थल थे ना, तो पूछ रहा है कौन सा स्थल सिंध में उपस्थित है। तो इसका आंसर शायद मेरे हिसाब से सुरकोटदा होगा। देख लें एक बार, अगले पेज पे है इसका आंसर, बताते हैं साथियों। सुरकोटदा, अच्छा, ऑप्शन ही इसका दो, चूंकि हमने पूरा विकल्प पढ़ा नहीं। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्नूदड़ो है और सुरकोटदा है। तो इनमें से जो है 2-2 ऑप्शन करके दिया है। देखिए ये 2-2 ऑप्शन करके दिया हुआ है। पहला दूसरा है कि दूसरा तीसरा है कि दूसरा तीसरा चौथा है कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा है। तो देखते हैं एक बार, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन याद भी नहीं रहते ना। तो देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। पूछ रहा है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में उपस्थित है। सिंध में कौन सा स्थल है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो और सुरकोटदा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, देखिए ये दूसरा और तीसरा का मतलब हुआ कि मोहनजोदड़ो सिंध में है और चन्नूदड़ो सिंध में है, यानी कि हड़प्पा नहीं है और सुरकोटदा भी नहीं है। मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो ये दोनों सिंध में है, ध्यान रखिएगा। चन्नूदड़ो और मोहनजोदड़ो ये दोनों सिंध में स्थित है। पूछ भी रहा है कि सिंध में कौन सा स्थल स्थित है, तो मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो दोनों एक ही तरह के नाम है। चन्नूदड़ो, रोड़ो दोनों में आता है। चन्नूदड़ो और मोहनजोदड़ो ये दोनों सिंध क्षेत्र में स्थित हैं। तो चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे सवाल है कि चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, कि J.H. मैके ने किया था, कि सर जॉन मार्शल ने किया था, कि I.M. व्हीलर ने किया था, कि सर R.L. स्टीम ने किया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो J.H. मैके हैं, J.H. मैके, इन्होंने ही चन्नूदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किया था, देखभाल की थी J.H. मैके ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो आप सभी लोग जानते हैं आलमगीरपुर तो उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। लेकिन हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा पाकिस्तान में इस समय है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। पूछ रहा है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर में पूछ रहा है कि रंगपुर कहाँ पे था, पंजाब में था या पूर्वी उत्तर प्रदेश में था या सौराष्ट्र यानी गुजरात में था या राजस्थान में था। तो आप सभी लोग ये जान लीजिए कि रंगपुर सौराष्ट्र यानी गुजरात में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी, ये दिख नहीं रहा है साथियों, इसलिए हम ये छोड़ रहे हैं, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, पूछ रहा है। तो आपने अभी देखा कि मोहनजोदड़ो तो सिंध में है
लोथल जो है ना, ये लोथल ये गुजरात में है, क्योंकि ये गोदीवाड़ा है, आप जानते हैं गोदीवाड़ा था ये लोथल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल लोथल भारत में है, बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब भारत के बाहर है। अगला है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर था। ये पूछ रहा है हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्वीय स्थल करता था किस नदी पर स्थित था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोथल, आप जानते हैं लोथल, अभी आपने इस क्वेश्चन को किया है जब कह रहा था सुमेलित करिए, तब आपने किया है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था, भोगवा नदी, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। फिर पूछ रहा है लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल कहाँ था, मैं आपको बता दूं, लोथल गुजरात में था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो फिर अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था, तो लोथल था, क्योंकि हमने कई बार बताया कि लोथल एक गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा पत्तन नगर इसको बोलते हैं, तो लोथल एक पत्तन नगर था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। लोथल है, क्योंकि हमने कहा ना कि लोथल गोदीवाड़ा है, लोथल गुजरात में है। तो इस तरह से साथियों आपने आज 35 क्वेश्चन किया। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले टेस्ट सीरीज में जब करवाएंगे तो उसमें करवाएंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग देखा करें और सारे प्रश्नों को देखिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न यूपीपीएससी द्वारा करवाए गए हैं। आपका पेपर जो जीआईसी का होने वाला है वो भी यूपीपीएससी ही करवाएगी, और सेम इसी मॉडल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।